अब मैं आगे आपको कुछ वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बताऊंगा जिनका आप जरूर ध्यान रखिएगा। आपको वेबसाइट पे जाके इस रिलेटेड जो भी डिटेल्स है, जो भी डाउट्स पे आएंगे आगे जाके, वो पहले मैं आपको क्लियर कर दूं। जिनको अप्रूवल मिला हुआ है वीजा स्पॉन्सरशिप देने का। गाइस, थंबनेल एंड टाइटल से तो आपको समझ आ गया होगा कि आज का जो टॉपिक है हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूजीलैंड के ऊपर। कनाडा के अलावा इस चैनल पे किसी दूसरी कंट्री की ये पहली वीडियो है। बट आई प्रॉमिस यू वन थिंग दैट यू गोइंग टू लव दिस वीडियो। दिस प्रोग्राम इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। बट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट यू हैव टू वॉच द एंटायर वीडियो, एल्स आप कमेंट्स में वही क्वेश्चन पूछने वाले हैं जो मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में आंसर दिए होंगे। और हाँ, फ्यूचर में हम और भी कंट्रीज को कवर करेंगे। आइडिया ये है कि मैं अपने प्यारे यूट्यूब फैमिली मेंबर्स को और ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताऊं। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि हमें ये चैनल सिर्फ कनाडा की नॉलेज के ऊपर ही स्टिक करना चाहिए, तो प्लीज अपनी राय मुझे कमेंट्स में बताएं एंड मैं डेफिनेटली उसके ऊपर सोचूंगा। एट द एंड ये चैनल आप लोगों का ही तो है। चलिए अब हम क्विकली प्रोग्राम के बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो दैट यू कैन गेट वीजा इन लेस देन 2 मंथ्स। दूसरा ये कि इसमें आपको कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। तीसरा ये कि इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है। चौथा, इसमें आपको मिनिमम वेज 29.66 न्यूजीलैंड डॉलर्स पर आवर पे की जाएगी। और अगर सैलरी ब्रैकेट की बात करें तो 3,000 से 10,000 डॉलर के बीच में आपको पे की जाएगी। पांचवा बेनिफिट यह है कि ये जो वीजा है ये स्पॉन्सर्ड वीजा है। इसका मतलब यह है आपका अगर रेंट है जहां पे भी आप रह रहे हैं, या आपकी जो फ्लाइट की टिकट्स है फ्रॉम योर होम कंट्री, दैट विल ऑल्सो बी पेड। छठा बेनिफिट ये कि आपकी फैमिली भी आपको अकंपनी कर सकती है न्यूजीलैंड में। अब मेरे को बताइए इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। सब कुछ तो मैंने कवर कर दिया। इट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। बट यहीं तक नहीं है, देर आर अदर लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ दिस प्रोग्राम जो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और इस वीडियो में एक टिप और बोनस भी है आपके लिए, विच इज एब्सोल्युटली गोइंग टू ब्लो योर माइंड। सो कीप वॉचिंग द वीडियो। अब हम इस वीडियो में बहुत कुछ कवर करने वाले हैं। बेनिफिट्स हो गया, वीजा की कॉस्ट होगी, हु कैन अप्लाई, हाउ यू कैन अप्लाई, वीजा की वैलिडिटी होगी, इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं, वीजा की रिक्वायरमेंट्स और बहुत कुछ। अब जो प्रोग्राम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं इसका नाम है एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा। इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आपको ये जब वर्क वीजा इशू होगा उसके बाद विद इन 2 इयर्स आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी एजुकेशन हाई स्कूल तक ही सीमित है, आप तब भी इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं इसकी वीजा फी। जो वीजा फी है वो है 750 न्यूजीलैंड डॉलर्स। उसके अलावा वीजा की जो वैलिडिटी है वो है 5 इयर्स। का मतलब ये है 5 इयर्स के बीच में आपको इसको रेन्यू कराने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी 2 साल बाद तो आप इसकी परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर ही देंगे। अब इस वर्क वीज़ा की डिटेल्स थोड़ी मैं आपको ऑनलाइन भी दिखा देता हूँ। आपको बस यही टाइप करना है, एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा, और पहला ही लिंक आ जाएगा इमिग्रेशन न्यूजीलैंड का। इसको आप क्लिक कर लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। दैट द लेंथ ऑफ द स्टे, अगर आप देख पाएंगे यहाँ पे लिखा है लेंथ ऑफ द स्टे इज़ अप टू 3 इयर्स। मगर इसका 5 इयर्स क्यों मैं कह रहा हूँ वो उसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ। आप अगर जैसे नीचे थोड़ा जाएंगे, उसके बाद आप राइट साइड पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम 27 नवंबर 2023, जो कि अगला महीना है। द AEWV, दैट AEWV का मतलब एग्रीगेटेड एम्प्लॉय वर्क वीज़ा, विल इंक्लूड अ मैक्सिमम कॉन्टिन्यूस स्टे एंड अ लॉन्गर वीज़ा लेंथ। यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, इसको आप क्लिक कर लें। उसके बाद यहाँ पे आप पढ़िए, ये लिखा समरी ऑफ चेंजेस टू द AEWV फ्रॉम 26 नवंबर, वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ मैक्सिमम कॉन्टिन्यूस स्टे फॉर एवरीवन हु हैज़ अ AEWV। उसके बाद सेकंड पॉइंट, इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ AEWV फॉर पीपल अर्निंग एटलीस्ट द मीडियन वेज फ्रॉम 3 इयर्स टू 5 इयर्स। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप राइट साइड पे देख पाएंगे, प्रोसेसिंग टाइम में लिखा हुआ है 90% विद इन 50 वीक डेज। इसका मतलब है 90% ऑफ द एप्लीकेशंस आर अप्रूव्ड फॉर वीज़ा विद इन 50 वीक डेज। और एज पर द डेटा कई एप्लीकेंट्स का वीज़ा विद इन 20 डेज भी लगा है। उसके बाद अगर आप लेफ्ट साइड पे देख पाएंगे, यहाँ लिखा है विद दिस वीज़ा यू कैन, और इसमें सेकंड पॉइंट देखिए, यू इस वीज़ा के साथ यू कैन इवन स्टडी फॉर अप टू 3 मंथ्स इन एनी 12 मंथ पीरियड। मतलब किसी भी 12 मंथ के बीच में अगर आप चाहें, आप 3 महीने पढ़ाई भी कर सकते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक।
तो अब ये डिटेल्स आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी था कि अगर कल को आप वेबसाइट में जैसे जाएंगे तो डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे और आपको दिखेगा कि यहाँ पे तो 3 इयर्स लिखा है, सर ने बोला था 5 इयर्स, सो आई थॉट आपको वेबसाइट पे जाके इस रिलेटेड जो भी डिटेल्स है, जो भी डाउट्स पे आएंगे आगे जाके, वो पहले ही मैं आपको क्लियर कर दूं। चलिए हम जल्द से अब वीजा की रिक्वायरमेंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो ये दैट योर पासपोर्ट शुड बी वैलिड फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स। आपके जो पासपोर्ट है उसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने होनी ही चाहिए। दूसरा ये कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट फॉर यू एंड योर फैमिली इफ एनीवन इज ट्रैवलिंग फॉर यू, पीसीसी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तीसरा मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट। चौथा वर्क वीजा का एक फॉर्म है जिसका नंबर है 1015, इसको आपको फिल करना है। ये फिल ऑनलाइन ही हो जाता है और इवन ऑनलाइन में आप बहुत ही आराम से इसको ढूंढ सकते हैं। तो गाइस आपको क्या करना है, आपको गूगल पे ये INZ1015 फॉर्म टाइप कर लेना है और पहला ही आपको लिंक मिल जाएगा, इसको आप क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे वर्क वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म PDF है, इसको आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये करीब 12 पेजेस का फॉर्म है और इसको आप अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं और इसकी जो जो रिक्वायरमेंट है एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा के हिसाब से उसको आप फिल कर सकते हैं। पांचवा है हमारे ट्रैवल एंड अकोमोडेशन के अरेंजमेंट्स। अब इस वीजा को पाने के लिए आपके पास एक जॉब ऑफर होना चाहिए और वो भी ऑफर सिर्फ उन कंपनी से होना चाहिए जो कि एक्रीडेटेड है न्यूजीलैंड से। इसका मतलब ये है, ये वो लिस्ट है एम्प्लॉयर्स की जिनको ऑथराइजेशन मिली हुई है न्यूजीलैंड से टू हायर फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अब इसका बेस्ट पार्ट ये है कि सिंस दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर एक्रीडेटेड, इट मींस कि कोई भी फ्रॉड वगैरह का चक्कर तो नहीं होने वाला। एंड ऑल दीज कंपनीज आर एब्सोल्युटली जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशंस। और ये सिर्फ एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर्स ही हैं जिनको अप्रूवल मिला हुआ है वीजा स्पॉन्सरशिप देने का। जैसे मैंने बताया कि आपकी जो जॉब लगेगी वो स्पॉन्सर्ड जॉब लगेगी। इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहां पे आप रह रहे हैं वहां का रेंट का खर्चा, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप जब आ रहे हैं अपने होम टाउन से न्यूजीलैंड में तो वहां पे जो फ्लाइट्स का खर्चा है वो भी वो बेयर करेंगे। चलिए अब कुछ और क्राइटेरिया है इस वीजा को लेके जो कि मैं आपको क्लियर कर देता हूं। पहली बात तो ये है कि आपके पास ये जो जॉब होगी, जो आपको ये जॉब मिलेगी, ये फुल टाइम होनी चाहिए, ये पार्ट टाइम या सीजनल नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये, अगर आपकी फैमिली आपके साथ आ रही है तो मेक श्योर करिए आपकी सैलरी कम से कम 46,000 न्यूजीलैंड कैनेडियन डॉलर्स हो, उससे कम ना हो। अगर उससे कम है तो आपको हो सकता है आपकी फैमिली को वीजा ना मिले। उसके अलावा जो एम्प्लॉयर है उसको ये प्रूव करना पड़ता है कि उसने न्यूजीलैंड में किसी को ढूंढने की कोशिश की बट इस प्रोफाइल के लिए कोई नहीं मिला, इसलिए वो आपको हायर कर रहे हैं। एडिंग टू दैट द एम्प्लॉयर हैज टू मेक श्योर कि आपकी जो सैलरी आपको मिलेगी वो कम से कम मीडियन सैलरी या उससे ज्यादा हो, विच इज 29.66 न्यूजीलैंड डॉलर्स। अब ज्यादातर ये जो एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर्स होते हैं इनके पास वीजा स्पॉन्सरशिप वगैरह होती है, इनके पास ऑलरेडी अप्रूवल होते हैं न्यूजीलैंड गवर्नमेंट से कि ये इतने लोग बाहर से हायर कर सकते हैं, साल में इनका एक कोटा होता है, वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। हाँ, कौन सी कंपनी को कितना कोटा मिला है वो डिपेंड करता है कंपनी के साइज के ऊपर, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि आपको कैसे पता चलेगा कि जो एम्प्लॉयर है वो एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर है कि नहीं है। देखिए ये बहुत ही आसान है, लेट मी हेल्प यू। ये जो कीवर्ड्स मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं इसको नोट डाउन कर लीजिए। पहला तो है एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर विद न्यूजीलैंड, दूसरा इमिग्रेशन न्यूजीलैंड एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर, और तीसरा है एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा। ये तीनों कीवर्ड्स को आप इन्वर्टेड कॉमर्स में रखिए। गाइस ये एक बहुत ही फेमस वेबसाइट है जो जॉब्स देखने के लिए, वो है seek.co.nz। आपको क्या करना है, आपने इसकी वेबसाइट ओपन कर लेनी है गूगल में टाइप करके। अब जैसे यहाँ पे व्हाट पे लिखा हुआ है एंटर कीवर्ड्स, यहाँ पे जैसे आपने लिख दिया एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर, उसके बाद आपने इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में बंद कर देना है ताकि जब वो जॉब सर्च कर रहा हो तो ये दोनों कीवर्ड्स उसमें मेंशन हो। उसके बाद एनी क्लासिफिकेशन में आपकी ये डिटेल्स आ जाएंगी, जैसे कंस्ट्रक्शन है, कंसल्टिंग स्ट्रेटजी, कॉल सेंटर, कस्टमर सर्विस, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, एडवर्टाइजिंग। तो जो भी आप इंडस्ट्री से हैं आप वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। मैं जनरली अभी कुछ नहीं फिल कर रहा हूँ, मैंने एग्रीडेटेड एम्प्लॉय डाल दिया और ये सीक का बटन दबा दिया। देखिए ये सारी जो लिस्ट कंपनीज की आ गई है, ऑल दीज कंपनीज आर एक्रीडेटेड बाय न्यूजीलैंड, मतलब दीज आर ऑल अप्रूव्ड बाय, ये देखिए लिखा है यहाँ पे, लिखा भी है स्मोक अलार्म टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है, एंड INZ मतलब न्यूजीलैंड अप्रूव्ड एम्प्लॉयर। तो इस तरह आपके पास सारी कंपनीज की लिस्ट आ जाएगी और उनके पास जो भी जॉब्स हैं उसकी डिटेल्स भी आप क्लिक करके वो जॉब्स देख सकते हैं। आप गूगल में ये टाइप कर दीजिए एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर लिस्ट,
उसमें पहला ही लिंक आ जाएगा आपका इमिग्रेशन न्यूजीलैंड का, इसको आप क्लिक कर लें। उसको क्लिक करने के बाद ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा, चेक इफ एन एम्प्लॉयर इज एक्रीडिटेड। तो आप इसमें थोड़ा नीचे जाएं, तो यहाँ पे लिखा है सर्च फॉर एन एक्रीडिटेड एम्प्लॉयर। तो इसमें जो भी कंपनी की आपने प्रोफाइल देखी है, जो आपको पसंद है या जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, उसका नाम इस यहाँ पे लिख दें। जैसे वहाँ पे मैंने एक कंपनी का नाम देखा था जो कि थी विंडसर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, तो हम उसका नाम लिख देते हैं विंडसर इंजीनियरिंग। इसको हम सर्च करते हैं, ये देखिए एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर्स विंडसर इंजीनियरिंग ग्रुप लिमिटेड। इस पे आगे एक एरो है, उसको आप क्लिक करेंगे तो इसमें आप देख पाएंगे तो न्यूजीलैंड बिजनेस नंबर भी दिया हुआ है और एक्सपायरी डेट भी दी हुई है, और एक्सपायरी डेट से पहले आई एम श्योर कंपनी उसको रिन्यू भी कर लेगी। तो इस तरह आप कंफर्म कर सकते हैं, डबल चेक कर सकते हैं कि कंपनी जो है वो एक्रीडेटेड है कि नहीं है। अब आपको जितनी भी एक्रीडिटेड एम्प्लॉयर्स की लिस्ट है वो सब आपको यहां पे मिल जाएगी। इसके अलावा आप और भी वेबसाइट्स को चेक कर सकते हैं, जैसे कि inz.zora.com, trademe.co.nz, गूगल जॉब्स, इंडीड, लिंक्डइन एंड ग्लासडोर। उसके अलावा आप और एक काम कर सकते हैं, आप वहां की जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज है आप उनको भी टच बेस कर सकते हैं और उनसे भी नॉलेज गेन कर सकते हैं इफ दे कैन हेल्प यू इन फाइंडिंग अ वीजा स्पॉन्सरशिप जॉब। उसके अलावा जो बोनस टिप है वो अभी भी बाकी है, सो कीप वॉचिंग। उसके अलावा जब आप जॉब्स पे अप्लाई कर रहे हैं तो मेक श्योर आपका जो रेज्यूमे है वो न्यूजीलैंड फॉर्मेट के हिसाब से हो और कवर लेटर भी उसी के हिसाब से हो। अब मैं आगे आपको कुछ वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बताऊंगा जिनका आप जरूर ध्यान रखिएगा जब आप रेज्यूमे को प्रिपेयर कर रहे हैं। पहला तो है कि डू नॉट यूज मोर देन वन फॉन्ट इन योर रेज्यूमे। अपने रेज्यूमे में बस एक ही फॉन्ट रखिएगा, 3 4 5 मल्टीपल फॉन्ट्स मत रखिएगा। दूसरा, इंक्लूड योर वॉलंटियर वर्क, कोई भी वॉलंटियर वाला काम किया तो उसको इंक्लूड कीजिए। तीसरा, यूज कीवर्ड्स रेलेवेंट टू द जॉब यू अप्लाइंग फॉर। जो भी जॉब के लिए आप अप्लाई करेंगे उसका पहले जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ लें और उस डिस्क्रिप्शन में जो कीवर्ड्स है उनका आपके रिज्यूमे में मेंशन करना जरूरी है, बिकॉज आजकल आपको पता है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम के हिसाब से रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होते हैं और अगर वो एटीएस सॉफ्टवेयर को आपके कीवर्ड्स नहीं मिले तो उन्होंने पहले ही रिजेक्ट कर देना है। चौथा आता है ऐड योर सर्टिफिकेशंस एंड लाइसेंसेस। कुछ भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस या लाइसेंस की हुई है उनको आप जरूर रिज्यूमे में मेंशन करें। डू हाईलाइट योर रेलेवेंट वर्क एंड स्टडी एक्सपीरियंस, जो भी आपका रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है और कोई स्टडी एक्सपीरियंस है वो भी आपको मेंशन करना है। उसके अलावा मोर ओवर इफ यू गेट एनी वर्चुअल न्यूजीलैंड फोन नंबर डू पुट इट इन योर रिज्यूमे, इट वुड बी ग्रेट। अगर आप कोई न्यूजीलैंड का वर्चुअल फोन नंबर ले सकते हैं तो उसको रिज्यूमे में जरूर डालिएगा। उससे क्या होगा कि जब आप अपना रिज्यूमे एम्प्लॉयर्स को फॉरवर्ड करेंगे तो वो आपके साथ कॉन्टैक्ट इजीली कर सकते हैं। एक और चीज का ध्यान रखिएगा कि ये एक दिन की गेम नहीं है, ये इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा, कमिटमेंट लगेगी और अगर आप सीरियस हैं तो आपको सक्सेस भी मिलेगी। चलिए अब हम वो बोनस टिप की बात कर लेते हैं। आप विजिटर वीजा पे जाके भी उसको वर्क वीजा में कन्वर्ट कर सकते हैं इस प्रोग्राम के अंदर। उसके अलावा एक और, अगर आपका कोई फैमिली मेंबर या कोई भी नोन जो न्यूजीलैंड में ऑलरेडी है, उसका कोई बिजनेस है या उनका कोई भी बिजनेस है जो वो रन कर रहे हैं, अगर उनके पास एक्रीडेशन है न्यूजीलैंड से तो वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। मतलब उनकी हेल्प से आप वीजा स्पॉन्सरशिप लेके न्यूजीलैंड इस वीजा पे आ सकते हैं। 2 साल बाद तो आपने पीआर के लिए अप्लाई कर ही देना है। अब बताइए आपके पास कितने सारे ऑप्शंस हो गए टू फिगर इट आउट व्हाट्स बेस्ट फॉर यू। अब वहां पे कुछ ऐसी जॉब्स हैं जिनकी बहुत ही ज्यादा डिमांड है और आपकी जॉब भी बहुत जल्द लग सकती है इनमें। उसकी लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। इसमें आया था हमारा नर्सिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, गेम डेवलपर्स, साइबर सिक्योरिटी, टीचर्स, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स, ट्रक ड्राइवर्स, वेल्डर्स, इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, वेयरहाउस वर्कर्स, सीएनसी ऑपरेटर्स, forklift operators, carpenters, supermarket workers and cashiers। इसके अलावा लिस्ट और भी है जिसको आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपकी फैमिली मेंबर्स भी आपको अकंपनी कर सकते हैं, जैसे कि आपके स्पाउस हो, यहाँ पे आपके डिपेंडेंट चिल्ड्रन हो, वो आपके साथ न्यूजीलैंड जा सकते हैं। एंड अनदर पार्ट इज आपके स्पाउस या पार्टनर है उनको भी वर्क वीजा मिल जाएगा न्यूजीलैंड में। So guys, that would be all. I hope you liked this video. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर कमेंट करिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा और जितना हो सके उतना लोगों के साथ शेयर करिए। और मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप और
कंट्रीज के बारे में ऐसी वीडियोस चाहते हैं, और अगर चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइए, एंड आई विल लुक इनटू इट. सो अगेन, डू सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बटन, लाइक दिस वीडियो, और मैं आप लोगों से जल्दी मिलता हूं अगली वीडियो में. गुड डे, टेक केयर, बाय बाय.